आज हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास में नृत्य का क्या महत्व है, किस तरह का नृत्य किया जाता था। तो भारत में टोटल 8 क्लासिकल नृत्य है जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है इस नृत्य का। सबसे पहला आ जाता है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, और एक होता है लोक नृत्य जिसको बोलते हैं फोक डांस। पहला आ जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरत मुनि ने एक बुक भी लिखा था, नाट्य शास्त्र। उसमें दिया था भरतनाट्यम के बारे उन्होंने बताया था। भरतनाट्यम मुख्यतः तमिलनाडु वाला इलाका में, साउथ भारत में चलता है, तमिलनाडु में। भरतनाट्यम में ये होता था कि पहले जितने भी विधवा औरत रहती थी उस सब के द्वारा प्रारंभ में, प्राचीन में, इतिहास में इसको स्टार्ट किया गया था, इस नृत्य को, भरतनाट्यम को। यह एक तमिल संस्कृति है, या एकल नृत्य है, या इसको बोलते हैं सालो नृत्य भी कहा जाता है इसको। इसमें नृत्य और संगीत दोनों किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी क्लासिकल डांस बहुत सारे वेशभूषा में इसको किया जाता है। देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाता था। जैसे विधवा औरतें मंदिरों में डांस गान, नाच गान इस तरह से करती थी। कभी कभी भजन होता है तो मंदिर में महिलाएं सब जाके करती है, उसी तरह से इस नृत्य को किया जाता था। दासी अट्टम भी इसका उपनाम है, मतलब दासियों द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसीलिए दासी अट्टम कहते हैं। अब विधवा औरत दासी कैसे बन गई, मतलब विधवा हो गई तो किसी जगह काम करेगी, उसी तरह से सब दासी बन गई थी। इसका सबसे फेमस अगर देखा जाए तो रुक्मणी देवी अरुंडाले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, 2014 में भी आया था क्वेश्चन। और लीला समसन, इसको भी याद रखना का है कि ये यूएसए का लेडीज़ है, लीला समसन। इसको पद्म विभूषण भी दिया गया है भारत। उसके बाद आ जाता है अली रिपू और तिलत्ता, ये दोनों भी है। दूसरा आ जाता है कथकली। कथकली केरल का है, ठीक है। इसमें पुरुष द्वारा किया जाता है, पुरुष के वेशभूषा भी कर सकता है। लोक नृत्य होता है, इसमें लोक नृत्य भी दो गो है, एक का नाम है कृष्णा अट्टम और एक होता है कुड़ियट्टम, ये है केरल का। पूर्व का बेले कहा जाता था इसको। रागिनी देवी, ये महिला है, रागिनी देवी, ये इस नृत्य को करती है, कथकली को। पाचा में इसमें क्या होता है, हीरो। पाचा मतलब होता है हीरो, और कैथी को विलन कहा जाता है, इसमें पाया जाता है इस तरह का। कनक रेले, ये सब इसका संबंधित है। रीता गांगुली कथकली से संबंधित है। उसके बाद आ जाता है मोहिनी अट्टम। अगर पूछा जाएगा कि 2 शास्त्रीय नृत्य केरल में किया जाता है, एक कथकली और एक मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम प्लस का कथकली, इसी से मिलता जुलता ये चीज़ होता है। श्रवणकोर रियासत की केरल के राजा स्वाति वर्मा। श्रवणकोर आप लोग पढ़ चुके होंगे इतिहास में कि श्रावणकोर कहाँ पे पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। इसमें मोहिनी अवतार, जैसे कृष्ण भगवान का जो मोहिनी अवतार है, मतलब सजने धजने का अवतार है, उस अवतार में इसमें डांस किया जाता है, कृष्ण अवतार लेके, कृष्ण का रूप वेशभूषा लेके, इसीलिए इसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम, या फिर मोहिनी अवतार भी इसको बोला जाता है। लास्ट ये प्रधान होता है, इसमें कौन है, हेमा मालिनी और बैजयंती माला, ये सब दोनों इस नृत्य को बहुत अच्छे से करती है। यहाँ तक कि यूएसए में भी परफॉर्म कर चुकी है, यूरोप में भी परफॉर्म कर चुकी है, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये दोनों परफॉर्म इस नृत्य को कर चुकी है। आगे आ जाते हैं हम लोग कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये पुरुष प्रधान है, पुरुष सब करता है। नाच कुचेलापुरम गांव से आया था, इसका नाम जो है कुचेलापुरम गांव से आया था, कुचिपुड़ी नृत्य का। कुचिपुड़ी में क्या होता है कि प्राचीन, जैसे शंकर भगवान या फिर विष्णु भगवान के टाइम, जो अभी हम लोग मंडा देखते हैं, मंडा का पर्व होता है, शिव मंदिर में मंडा लाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, प्राचीन चित्र को दिखाया जाता है। उसी तरह से कुचिपुड़ी में भी सेम इसी तरह से किया जाता है। कहाँ से आया था, तो कुचेरलपुरा गांव से आया था। पैर की अंगुली नृत्य करती है, मतलब पैर का अंगुली एक्सप्रेशन दिखाता है, उसे काल्पनिक रेखा बनाती है, मतलब उससे काल्पनिक रेखा उस पैर के अंगुली से। भरतनाट्यम से संबंधित है। गोलकुंडा वंश, गोलकुंडा में तो बहुत सारा राजा पहले भी कर चुका था, हरिहर बुक्का ये सब। उसके बाद मुस्लिम आक्रांताओं ने भी यहाँ पे राज किया था, फिर भी इस नृत्य का महत्व उतना ही था। भवानी रेड्डी और राजा रेड्डी और इंद्रासी रहमान, ये सब इस नृत्य से
प्रसिद्ध है। एक होता है ओडिसी, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा से संबंधित है। 15वीं शताब्दी में हुआ था। महरिम संप्रदाय ने इसको निर्माण किया था। शिव का उपासक होते थे उसमें। महरिम संप्रदाय वाले क्या होते थे? शिव के उपासक होते थे। इसमें विष्णु जगन्नाथ अवतार। अब इसमें एक कहानी भी है कि जो विष्णु भगवान जो हम लोग रथ पूजा करते हैं, उसमें राजा था। उस राजा को सपने में आए थे भगवान और बोले थे कि नृत्य मूर्ति बनाना है, इस तरह से स्टेचू बनाना है। तो जो चीज़ सपना में भगवान देखे, बहुत सारा मूर्तिकार खोज चुके, लेकिन वैसा मूर्तिकार उसको मिला नहीं। तो भगवान स्वयं ही आगे उसके घर में बुढ़ा का रूप लेके और बोले कि हम इस मूर्ति को बना देंगे, लेकिन एक शर्त है कि हम घर के अंदर ही मूर्ति को बनाएंगे। तो बुढ़ा जब उस घर के अंदर जब मूर्ति बनाने लगा तो राजा को संकोच हो गया कि इतना बूढ़ा व्यक्ति था, बना रहा है, अभी तक बना नहीं सका कि मर गया कि क्या, और वह स्वयं भगवान थे। तो जब ये सब दरवाज़ा तोड़ उड़ के अंदर घुसा तो वहाँ कोई आदमी नहीं मिला, और भगवान देखिए कि उस बूढ़ा व्यक्ति का रूप लेके आया था, उसका हाथ तक नहीं बनाने सका था। इसीलिए कभी भी रथ पूजा किया जाता है तो उसका हाथ नहीं मिलेगा। भगवान उसमें कौन, बलराम और कृष्ण और सुभद्रा तीनों भाई बहन है, उसमें से सबका हाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाथ बनाने भी नहीं सका था। ये सब दरवाज़ा तोड़ के घुस गया था। तो इसीलिए इसने विष्णु जगन्नाथ अवतार लिए थे। नाम है उसका, जगन्नाथ का मतलब भी होता है वही विष्णु भगवान का ही अवतार है। द्वंद्व गीत गोविंद जयदेव इसी से रूप में लिखा है। भुवनेश्वर के उदयगिरी खंडगिरी गुफा कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। उसके बाद आ जाता है कथक। कथक यूपी का है। ये क्वेश्चन 2021 का जेपीएससी में पूछा गया था कि मुगलों द्वारा स्टार्ट किया गया था कौन सा नृत्य था। तो आप लोग जानते हैं कि जहांगीर क्या करता था, पेंटिंग में था। जहांगीर सबसे ज़्यादा पेंटिंग कराने में आगे रहता था, तो उसी टाइम ये सब बना था। कथक का डांस गान भी मुगलों के टाइम ही ये सब का ज़्यादा प्रचलन हो गया था। कथक का रासलीला है वहीं होता था। उसके बाद अवध का नवाब वजाउद्दीन अली शाह से समय फैला था, और जयपुर घराना, और ये जो कथक है ज़्यादातर जयपुर घराना से ही होता था। यहाँ दिया प्रेरणा श्रीमान पद्म विभूषण, इसी से जुड़ा है। प्रेरणा श्रीमानी पद्म विभूषण और बिरजू महाराज लखनऊ के हैं। ये कथक का सब बहुत बड़ा ही मतलब कि गाने वाले और नाचने वाले भी थे। और लच्छू महाराज है, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। बिरजू महाराज का फिलहाल ही निधन हो गया। करंट का भी क्वेश्चन ये बन सकता है। मणिपुरी मणिपुर में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आत्मढोल, घुंघरू नहीं होता है। जैसे पैर में जो घुंघरू पहना जाता है, उस घुंघरू को इसमें पहना नहीं जाता है। और एक होता है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य जो है वो असम में चलाया जाता है। असम का ही क्लासिकल नृत्य है सत्रिया नृत्य। ये वाला पेज के उस साइड है तो बता दे रहे हैं सत्रिया नृत्य भी। तो टोटल 8 तरह के क्लासिकल नृत्य पाए जाते हैं भारत में। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं। कभी कभी पूछ देता है कलाकार का नाम पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है किस वेशभूषा में किया जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि पुरुष प्रधान है कि महिला प्रधान है। तो ये सब अच्छा से पढ़ने से सब आ जाएगा इसमें।